सोच को साधो, भावना को शुद्ध करो और चिंतन को दिशा दो। मेरी सोच कैसी, हमें देखना है। सोच को साधने का मतलब क्या? 24 घंटे में कितने विचार आते हैं पता है? ऐसा कहा जाता है एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। कितने? अब इन 60,000 विचारों में काम के कितने होते हैं? 60 भी हो तो बहुत है, बिना काम के ज्यादा होते हैं। तो संत कहते हैं अपने सोच के प्रहरी बनो, सोच को साधो, बिना काम के विचारों से बचो, और इधर उधर के विचार आए तो अपने चिंतन को दिशा देना शुरू कर दो। सोच को मोड़ दो, विचारों को मोड़ दो, तुम्हारी भावना शुद्ध होगी, जीवन विशुद्ध हो जाएगा। हमेशा एक बात देखें कि हम कोई भी कार्य करते तो बस करते ही चले जाते हैं। सोचना शुरू हुआ तो मन में एक कोई बात आई तो सोचते सोचते चले जाते हैं, और कई बार तो लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, और आजकल ये बीमारी लोगों में ज्यादा है। भावना योग हमारे सोच को साध कर भाव को विशुद्ध बनाने का मार्ग देता है। जो नियमित भावना योग करता है उसकी सोच सत्य है, भाव विशुद्ध होते हैं, और उसका चिंतन एक दिशा विशेष में नियोजित हो जाता है। वो सोच होनी चाहिए। सवाल है, हम भावना योग क्यों करें? क्यों करें? इसलिए करें कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, अपनी भावनाओं को निर्मल बनाना है, क्योंकि सुखमय और शांतिमय जीवन का आधार विशुद्ध भावना और सकारात्मक सोच है। हमारी भावना अगर विशुद्ध नहीं होगी, हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी, तो हम अपने जीवन को सुखमय और विशुद्ध नहीं बना सकते। तो उसे बनाने के लिए नियमित भावना योग करने की आवश्यकता है। आज के दौर में तो ये और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का चित्त विकृत है। चित्त विकृत है। क्रोध ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया। क्रोध की अग्नि में हमारा विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया। हर व्यक्ति अपने विवेक बुद्धि से भ्रष्ट होकर अपने हित को नजरअंदाज कर रहा है, अंदर से झुलस रहा है। लोभ की अंधी दौड़ में व्यक्ति एक मृग मरीचिका में भटक रहा है। वो अपनी शांति को भी गिरवी रख दिया है, शांति को बेच रहा है, और मान माया के इस जाल में व्यक्ति को अपनी सुधि नहीं, वो अपने आप को ही भूल रहा है, आत्म विस्मृति के साथ जी रहा है, और ऐसी कारणों से अवसाद, चिंता जैसे मानसिक रोगों से तेजी से ग्रसित हो रहा है, और परिवार, समाज, राष्ट्र में आपसी संवाद समाप्त होने से संघर्ष की वृद्धि हो रही। इन सब का उपाय है, इन सब को साधने का उपाय है, और वह है भावना योग। भावना योग एक ऐसा दीप है जो हमारे भीतर जलकर हमारे अंदर के अहंकार और अज्ञानता को मिटाता है। यह आत्म प्रकाश का मार्ग है। वो हमारे अंदर वो जगाएगा। हम उन चीज़ों को समझेंगे। आने वाले दिनों में जब हम इस अभ्यास में आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये हमारे जीवन को किस तरीके से परिवर्तित और परिमार्जित करता है। हम इसे देखने की कोशिश करें। मुझे पूरे इस पुस्तक की ही व्याख्या और विवेचना करनी है, इसलिए मैं इस पूरे के पूरे प्रवचन की शैली को व्याख्यान में परिवर्तित कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा पावर पॉइंट्स के माध्यम से एक एक बिंदुओं पर दे रहे हैं। ये पुस्तक की व्याख्या है, इसलिए ताकि ये पुस्तक यद्यपि बहुत सरल तरीके से लिखी गई है, लेकिन फिर भी उसके एक एक प्रसंग की व्याख्या यहाँ क्रम से है। आज पहले और दूसरे अध्याय की बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ। अब भावना क्या है?
प्राय जब भावना की बात करते हैं तो हम एक भावना को एक इमोशन मानते हैं, एक मनोवेग के रूप में देखते हैं। नहीं, भावना कोई इमोशन नहीं, या हमारा कोई मनोवेग नहीं। भावना बहुत उच्च दशा है। ये हमारी चेतना की वह सूक्ष्म तरंग है जो अंतर मन की गहराइयों से प्रकट होती है। चेतना की एक ऐसी सूक्ष्म तरंग जो अंतर मन की गहराई से प्रकट होती है। थोड़ा इसे हम सैद्धांतिक रूप से जो हम अपनी कर्म शास्त्रीय भाषा में आपको बताएं तो ऐसा बता सकते हैं कि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा बोलते हैं, हमारी आत्मा में वैसे वाइब्रेशंस होते हैं। और वही वाइब्रेशंस कुछ ऐसे परमाणुओं को आकर्षित करते हैं जिनको बोलते हैं कर्म। और ये कर्म हमारी चेतना में चिपक जाते हैं संस्कार बनकर। क्या बनकर? संस्कार बनकर। ये चेतना की सूक्ष्म तरंग जो हमारे अंतर मन की गहराइयों में है, इन्हीं संस्कारों के उभार का नाम भावना है। भाव और विचार है। अंतः चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार भाव है और उनके प्रवाह का नाम भावना। भाव और भावना हमारे चिंतन मन में आते हैं, ध्यान रखना। भाव विचार नहीं है, भाव मनोवेग मात्र नहीं है, क्योंकि मन तो हम मनुष्यों के पास दिखता है, पशुओं के पास दिख जाएगा। भाव तो पेड़ पौधों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, जिनके पास मन नहीं है। समझ में आ रही बात? तो भाव हमारे अंदर की सूक्ष्मतम तरंग है। वो चेतना की ऐसी तरंग जो संस्कार के रूप में हमारे अंदर अंकित है और वह प्रकट होती है। ये भाव जैसी होते हैं वैसी हमारी प्रवृत्तियां बनने लगती है, वैसे विचार, वैसी वाणी, वैसा व्यवहार होता है और फिर वैसा कर्म बनता है।